हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज हम शिक्षक वर्ग 3 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए हैं। हम हिंदी विषय के कुल 40 पेपर आपको याद करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो याद रखिएगा, दिए गए विकल्पों में क और ग जो है अल्प प्राण वर्ण है। देखिए, अगला प्रश्न है कि सदैव में कौन सी संधि है। सदैव में व्यंजन संधि है, या स्वर संधि है, या विसर्ग संधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि सदैव में स्वर संधि है। कौन सी है भाई? सदैव में स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न है कि वे इंसाफी में कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है साथियों। वे इंसाफी, तो आप याद रखना वे इंसाफी में वे उपसर्ग का यूज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, बताइएगा। कृदंत प्रत्यय जो है वो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, या सर्वनाम के साथ, या विशेषण के साथ, या फिर क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो आप याद रखना कि कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। एक प्रश्न है कि निशाचर में कौन सा समास है। जल्दी से आंसर कमेंट करें भाई। निशाचर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, या कर्मधारय बहुव्रीहि समास है, या फिर नय। तो आप याद रखिएगा कि निशाचर में जो है ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि। आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। शुद्ध रूप में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? उद्योगीकरण, या औद्योगीकरण, या फिर औद्योगिकरण, या फिर औद्योगीकरण, बताइएगा। तो विकल्प बी इसका सही जवाब है। औद्योगिकीकरण इस तरह से जो है सही लिखा जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय है, या पहाड़ है, यमुना है, या फिर आम है। तो आप याद रखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम आपको बता देना है कि संबंधवाचक सर्वनाम साथियों निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप हमेशा याद रखना कि संबंधवाचक सर्वनाम है जो। ठीक है, कौन सा है? जो है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है भाई, बताइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ध विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप याद रखिएगा कि अर्ध विराम चिन्ह है आपका विकल्प बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई, बताइएगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूची पत्र, सियार, या परिषद। तो आप याद रखिएगा कि जो शब्द स्त्रीलिंग है वो है भाई परिषद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिव का पर्यायवाची शब्द भाई क्या होगा? पिनाकी, लंबोदर, पिनाक, या पिपासु। याद रखना पिनाकी जो है शिव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? एकाधिकार का अनेकाधिकार, या सर्वाधिकार, पराधिकार, या फिर परमाधिकार। तो आप याद रखना सर्वाधिकार जो है एकाधिकार का विलोम है। ठीक है, एकाधिकार का विलोम क्या है? सर्वाधिकार। प्रश्न है कि शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है, बताइएगा। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना शिव की आराधना करने वाले को कहा जाता है शैव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि दर्शन का तद्भव रूप भाई क्या होगा? दर्शन, या दर्शन, या दर्श, या दर्शन। तो आप याद रखिएगा दर्शन का जो तद्भव रूप है वो है दर्शन। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है भाई? माधुर्य गुण का, बताइए। तो आप याद रखिएगा कि माधुर्य गुण का प्रयोग जो है श्रृंगार रस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भाई कौन है, बताइएगा। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो आप याद रखना रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं भरत मुनि। ठीक है भाई, कौन है? भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप याद रखें कि भारत के सम भारत है, इसमें अनन्वय अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है नवल सुंदर श्याम शरीर में, नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप याद रखना नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है भाई, बताइएगा। गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है? तो आप याद रखें गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कह देना।
नेक्स्ट प्रश्न है अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ है? तो याद रखें अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना। क्या भाई? इनकार करना। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21 देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं भाई? तो आप याद रखें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण हैं अंग और अह। ठीक। प्रश्न क्रमांक 22 है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द भाई कौन सा होता है? गणेश का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आप याद रखना गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन। नेक्स्ट प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द भाई निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बताइएगा। आकर्षण का विलोम शब्द, तो आप याद रखना कि आकर्षण का जो विलोम है वो होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? नमस्ते शब्द का बताइएगा। तो याद रखना नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः धन ते, नमस्ते। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो तत्सम दिया गया है? तो यहाँ पर उद्गम शब्द है जो तत्सम दिया गया है। ठीक है, तो अब 25 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 40 पेपर आप जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के